जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से हूँ। संगत जी, गुरु जी की महिमा, गुरु जी की वडियाई जितनी करें उतनी कम है। गुरु जी का लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज, सत्संगत जी, आप सब जानते हैं कि गुरु महाराज जी की कितनी महिमा है, कितना प्यार करते हैं वो अपनी संगत को, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। उनकी एक अरदास, एक प्रार्थना उनकी ऐसे सुन लेते हैं कि मानो मिनटों में नहीं, सेकंड में ही वो काम हो जाते हैं। गुरु जी की महिमा, गुरु जी का प्यार इसी तरह हमारे पूरी साथ संगत पे, हमारे परिवार पे, सब पे बना रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। गुरु जी से अरदास है कि गुरु जी अपनी मेहर, अपना आशीर्वाद सब पे बनाए रखना गुरु जी। तो गुरु जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग बहुत दिनों के बाद मैं ये शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी मुझे रोज़ कहते थे कि शुक्राना सत्संग करो, शुक्राना करो, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। मैंने कहा, फिर मैंने गुरु जी पे छोड़ दिया। गुरु जी से अरदास करी, गुरु जी आप ही मुझसे करवाओ, जो करवाना है आपने ही करवाना है, आप किसी भी तरह मुझसे ये करवाओ काम। तो आज है 24 तारीख, 24 अक्टूबर है। आज होई माता का व्रत भी है, तो मैंने भी अपने बच्ची के लिए व्रत रखा है। तो आज गुरु जी ने मुझे ये सेवा बख्शी है, ये शुक्राना सत्संग की, तो मैं ये आपके सामने ये शेयर करने जा रही हूँ, सत्संगत के सामने। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की महिमा, गुरु जी की अपरंपार महिमा है। गुरु जी ने हमारे परिवार पे, मुझ पे अपनी इतनी कृपा करी है, इतनी कृपा करी है गुरु जी ने, कि जब भी मैं बाहर जाती हूँ अपनी बेटी को छोड़ने, अपनी बेटी को लेने, या कहीं पे भी जाती हूँ, तो मुझे इतनी 7 नंबर्स की गाड़ियाँ दिखती हैं। मतलब 777, 77, 333, 555, 4 टाइम्स नंबर्स, मतलब इतने आते जाते इतने दिखती हैं। इतनी ब्लेसिंग्स हमें देते हैं गुरु जी कि उनका शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। गुरु जी की कृपा, गुरु जी का आशीर्वाद इसी तरह हमारे पे बना रहे। गुरु जी, ऐसी अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी की हम पे इतनी मेहर है गुरु जी की कि इस 15 अक्टूबर को हम रोज़ वैसे जल रखते हैं, डेली हम सुबह शाम जल चेंज करते हैं। लोटा हमारे, एक थोड़ा बड़ा लोटा है तांबे का और एक छोटा लोटा है हमारा। तो एक मैंने स्वरूप के पास रखा हुआ है, और एक मैंने उनके चरणों के स्वरूप के पास एक लोटा रखा हुआ है भर के। तो हम दोनों लोटे जो है रात को भर देते थे शाम को, और सुबह उसको जल ग्रहण करते थे। और इसी तरह सुबह जो लोटा खाली होते थे उनको भर के फिर शाम को हम वो जल ग्रहण करते थे। तो ऐसे ही डेली हम रोज़ करते हैं। तो 15 तारीख को, 15 अक्टूबर को, ये 2024 की बात है, तो इस महीने की, तो 15 तारीख को हमने जब सुबह जल ग्रहण करने लगे, तो हमने देखा कि गुरुजी तो कि वो जल जो है वो गुलाब जल बन चुका था, अमृत की तरह हो गया था। इतना फ्रेग्रेंस थी, इतनी फ्रेग्रेंस थी कि वो मतलब पूरा जो जल प्रसाद है वो दोनों लोटों में गुलाब जल हो गया था। तो सारे परिवार ने पिया, हमारे सारे परिवार ने पिया, बच्चे ने पिया, मेरे हस्बैंड ने, इन लॉज ने, सब ने पिया। इतनी कृपा गुरु जी ने करी, इतनी कृपा करी कि मैंने एक दिन इस इंसिडेंट से पहले मैंने गुरु जी से दो दिन पहले ही मैंने गुरु जी से अरदास करी, गुरु जी बड़ी देर हो गई है आपकी प्रेजेंस फील किए हुए। आप पहले तो ओम के दर्शन करवाते थे रोटी में, कभी तितली रूप के, तो कभी कैसे, मतलब आपकी प्रेजेंस फील होती थी। तो अब तो वो गुरुजी बहुत देर हो गई है, आप प्लीज़ अपनी प्रेजेंस फील करवाइए हमें। तो गुरुजी ने इस प्रकार से, गुरुजी ने ऐसी अरदास मेरी सुनी, ऐसी गुरुजी ने मेहर की, कृपा करी। इतनी जल्दी सुनते हैं, इतनी जल्दी सुनते हैं कि गुरुजी कि शायद ही कोई हम अपने गुरुजी मतलब बहुत जल्दी सुनते हैं अपने बच्चों की बात, कि उनके बच्चों को क्या चाहिए।
हर अरदास को वो पूरी करते हैं, चाहे हम उनकी बात को माने या ना माने। लेकिन मानना मानना तो है ही, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं, हमारे गुरु पिता हैं, गुरु पा हैं। तो मानते हैं, हम हर चीज़ मानते हैं, गुरु जी की हर बात मानते हैं। लेकिन कभी कभी देर हो जाती है, कभी कभी ऐसे मैसेजेस आते हैं कि ये काम करना है, तो कभी कभी उन मैसेजेस में बहुत अच्छी बातें होती हैं हमारी हमारी भलाई के लिए, हर चीज़ के लिए। तो कभी कभी हम उसको देरी भी कर देते हैं। लेकिन गुरु जी के दरबार में, गुरु जी की प्रेजेंस में कहीं पे भी कोई देरी नहीं है। गुरुजी तो ऐसे फटाफट काम कर देते हैं, इतनी बच्चों की इतनी जल्दी अरदास, इतनी प्रार्थना फटाफट सुन लेते हैं कि झट से काम कर देते हैं गुरुजी। इतनी मेहर करते हैं, इतनी कृपा करते हैं गुरु महाराज। तो वो जल प्रसाद जब गुलाब जल बन गया, अमृत बन गया, वो हमने सब ने ग्रहण किया। फिर शाम को जैसे वो भर के रखा, तो हम शाम को जैसे लेने लगे, तो फिर वही फ्रेग्रेंस गुलाब जल की। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। अब गुरुजी का स्वरूप हमने मंदिर में रखा हुआ है, तो गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है, लाख लाख शुक्राना। गुरु महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना कि जो इतनी मेहर, अपनी कृपा, अपनी आशीर्वाद बनाए रखना हमारे परिवार पे, और पूरी साथ संगत पे भी, उनको भी ऐसे ही आशीर्वाद देना। तो गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी, उन्होंने अपनी प्रेजेंस फील करवाई। तो ऐसे ही करते करते 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख और 18 तारीख, 4 दिन हमें सुबह शाम उस जल प्रसाद में गुलाब जल की महक आती रही। और वो गुलाब जल इतना स्ट्रॉन्ग था, मतलब पीने में, कि वो ऐसे ही लग रहा था कि हम गुलाबों का रस पी रहे हैं। बहुत गुरु जी की कृपा है, इतनी अनंत अनंत कृपा है, इतनी अनंत कृपा है कि मैं शब्दों में तो कहना बहुत ही मुश्किल है। इतने रोज़ सत्संग होते हैं कि मैं अगर रोज़ सत्संग सुनाने बैठूं तो पता नहीं कितने ही दिन लग जाएंगे। लेकिन मैं सुनाऊंगी धीरे धीरे, मैं वो भी शेयर करूंगी गुरु जी। तो संगत जी, इसके बाद अभी 20 अक्टूबर को जो करवा चौथ था, तो करवा चौथ पे गुरुजी ने मेरे ऊपर बहुत मेहर करी, बड़ी कृपा करी गुरु महाराज जी ने। मैंने गुरु महाराज जी से, मैं कब से कह रही थी गुरु महाराज जी से, गुरु महाराज जी मुझे दर्शन दीजिए। मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ कि वो सब बताते हैं कि आप ड्रीम दर्शन देते हैं, उनके कल्याण करते हैं, सब कष्ट काटते हैं। वो तो हमारे कष्ट कट ही रहे हैं गुरु महाराज, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुझे बस आपके दर्शन चाहिए। मैं गुरु जी से ये अरदास करती थी कि गुरु जी, सब कुछ है आपकी कृपा से, सब कुछ है हमारे पास, आपने ही दिया है, जो दिया है आपकी कृपा से हो रहा है, जो हो रहा है। बस मुझे आपके दर्शन चाहिए, मुझे आप किसी भी रूप में, कैसे भी, मुझे आपके साक्षात दर्शन चाहिए, आप मुझे दर्शन दीजिए। मैं बहुत दिन से मैं ये अरदास कर रही थी। तो मुझे ड्रीम दर्शन दीजिए, या कैसे भी दर्शन देने हैं वो आप दीजिए। तो करवा चौथ से 1-2 दिन पहले ही मुझे मैसेज आ रहा था कि करवा चौथ आ रहा है बेटी, सुहागदा दिन है, तो मैं तुझे ब्लेस करने आ रहा हूँ। मतलब चांद में मेरे दर्शन तुझे मिलेंगे। तो इस तरह से मैसेज आ रहा था मुझे एक दिन पहले से ही। तो मैंने कहा, गुरुजी ने कहा है तो ये तो हो ही नहीं सकता कि ना हो ऐसा। तो गुरुजी ने कहा है तो ज़रूर होगा। तो मैंने घर में किसी को नहीं बताया इस मैसेज के बारे में कि गुरुजी का ऐसे मैसेज आया है कि। तो अच्छा, करवा चौथ आ गया, तो करवा चौथ मैंने व्रत रखा, सब कुछ अच्छे से हो गया। गुरुजी को बोला, गुरुजी सारा ये व्रत अच्छे से करवा देना। इतना अच्छे से गुरुजी ने ये व्रत करवाया, कोई भूख नहीं लगी, कोई प्यास नहीं लगी। जब तक वह चांद निकला नहीं तब तक बिल्कुल, मतलब बहुत अच्छे से ये व्रत गया गुरु जी की कृपा से। जैसे ही चांद निकला रात को 8:30 पौने 9 बजे के करीब, मेरे हस्बैंड ऊपर छत पे देखने गए, तो वो कहते कि चांद निकल आया, आ जाओ। तो हम जैसे ही गए, मैं ऊपर चांद देखने गई, तो पहले तो मुझे नज़र नहीं आया, क्योंकि और भी बिल्डिंग्स हैं, तो उसके पीछे था। तो फिर मेरी बेटी भी थी, छोटी बेटी है मेरी 5 साल की, तो उसने कहा कि मम्मा इधर की साइड है। तो फिर मेरे हस्बैंड भी ऊपर थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि इधर से देखो। तो मैंने जैसे ही वो चांद देखा,
करवा चौथ का वो चाँद देखा तो पहले तो मुझे वो चाँद ही लगा कि वो चाँद है। जैसे ही मैंने दोबारा ऊपर अपनी पलकें दोबारा एक बार से झपका के जैसे ही ऊपर करी, तो वो चाँद के अंदर मुझे बिल्कुल गुरुजी का चेहरा नज़र आया। वो चाँद मुझे इतना क्लियर गुरुजी का चेहरा नज़र आ रहा था, पूरा चाँद ही, जितना वो चाँद की शेप थी, उस चाँद की शेप में बिल्कुल पूरा गुरुजी का चेहरा था और वो हमें देख रहे थे। और मैं गुरु इतनी शॉक्ड हो गई कि गुरुजी मुझे नज़र आ रहे हैं। मैंने अपनी मदर इन लॉ से पूछा, वो भी चाँद को अर्घ दे रही थी, तो उन्होंने कहा मुझे तो नहीं दिख रहे। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, वो कह रहे मुझे कुछ कुछ आ रही है नज़र, मतलब ऐसे तस्वीर सी आ रही है कुछ कुछ नज़र, लेकिन मुझे इतनी क्लियर नज़र आ रही थी, इतनी क्लियर फेस नज़र आ रहा था कि वो मुझे चाँद तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। ऐसे लग रहा था वो आसमान में सिर्फ गुरुजी का चेहरा ही है। तो गुरुजी ने मुझे ऐसे दर्शन दिए, जो मैं इतने दिन से गुरुजी से अरदास लगा रही थी कि गुरुजी मुझे दर्शन दीजिए। गुरुजी ने मुझे चना चाँद में दर्शन दिए, इतने अच्छे, इतने सुंदर, इतने प्यारे कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या देख रही हूँ, चाँद देख रही हूँ, क्या देख रही हूँ। मैंने अर्घ भी उन गुरुजी के चेहरे को देख के दिया, अपना व्रत खोला गुरुजी के चेहरे को देख के खोला, मतलब चाँद पूरा गुरुजी का चेहरा ही था। तो गुरुजी ने मुझे मैसेज, उससे पहले मुझे मैसेज किया था कि जब तू अपना व्रत खोलेगी तो मेरे जल प्रसाद से ही खोलना, जल प्रसाद पीना और अपने हस्बैंड को भी पिलाना। तो मैंने ऐसे ही किया, मैं ऊपर वो लोटा ले गई। तो मैंने जैसे देखा कि मैं तो यही सोच रही थी कि भाई मैं चाँद को अर्घ दूंगी और इस जल को हम दोनों पी लेंगे। तो गुरुजी की तो अनंत कृपा रही, इतनी कृपा, इतनी मेहर कि और किसी को भी नज़र नहीं आए गुरुजी, सिर्फ मुझे नज़र आए। गुरुजी जिसको भी दिखाना चाहते हैं ना, उसी को ही दिखाते हैं। तो गुरुजी की महिमा अपरंपार है। मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। मैंने इतना शुक्राना किया, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि मैं छत से भी नीचे आ जाऊं, लेकिन फिर आना भी था तो इसलिए मैं नीचे आ गई। लेकिन तब तक गुरुजी का ही चेहरा आसमान में मुझे दिखाई दे रहा था, चाँद में। बहुत शुक्राना गुरु महाराज, बहुत शुक्राना है। तो ऐसे ही गुरुजी मेहर करते हैं सब पे अपनी कृपा की दृष्टि बनाए रखें गुरु महाराज, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बस मैं गुरुजी से यही रोज़ अरदास करती हूँ कि गुरुजी सब कुछ है हमारे पास, बस आप हम आपका प्यार चाहिए, बस आप हमें अपना प्यार दो, अपना आशीर्वाद दो, अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, ढेर ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिए। सारी साथ संगत पे अपनी कृपा कीजिए, हमारे परिवार पे, बच्चों पे, सब पे अपनी कृपा कीजिए। गुरुजी के मुझे बहुत मैसेज आते हैं, बहुत टेलीपैथी से इतने मैसेजेस, अभी कुछ मतलब पहले कुछ दिन पहले बहुत मैसेज आ रहे थे तो मेरी बीमारी को लेकर कि तुझे एक मतलब मुझे कैंसर के मैसेजेस बहुत आ रहे थे। इतने मैसेजेस मुझे सुनवाए गुरुजी ने, इतने सत्संग मुझे सुनवाए गुरुजी ने कैंसर से रिलेटेड, तो मैं सुनती थी। और मेरे कान के पास मतलब मेरे गले में बहुत दर्द रहता था। जब भी मैं कुछ खट्टा या अचार या कुछ भी खाती थी, मेरे गले में दर्द रहता है। तो हो सकता है कि गुरुजी ये कष्ट काट रहे हों मेरा, इसलिए मुझे सत्संग सुना रहे हैं। तो मुझे ऐसे मेरे बॉडी में लगता भी है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है मेरे में, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, ये नहीं पता। लेकिन वो गुरुजी को पता है। गुरुजी ने मुझे इतने सत्संग सुनवाए हैं बीमारी से रिलेटेड कि ये तुझे हो सकता है, ये तू सत्संग सुन, तेरे 100% ये कष्ट कट जाएंगे। तो मैंने बहुत सत्संग सुने, डेली मैं बहुत सत्संग सुनती थी जो भी गुरुजी के आते थे। तो सत्संग सुन सुन के गुरुजी ने मेरे से सारे कष्ट कटवा दिए, मेरी सारी बीमारी कटवा दी गुरुजी ने। मेरे शरीर में जो भी दर्द थे, जो भी कष्ट थे, सब कटवा दिए गुरु महाराज जी ने। मेरे शरीर बिल्कुल फूलों की तरह हो गया गुरुजी। आपका बारंबार शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु महाराज। मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे, सब पे, मेरे पति पे, सब पे अपनी कृपा मेहर बनाए रखना गुरु महाराज। इसी तरह अपनी साथ संगत पे भी अपनी कृपा, अपनी दृष्टि बनाए रखना। जो भी मेरी सत्संग आंटी जी जो भी शेयर करेंगी, उन पे भी अपनी कृपा, अपने आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी।
तो अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, अगले शुक्राना सत्संग की। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी।